मोक्ष मार्ग सूत्र। जो जीवे भी न जाने, अजीवी बना जाने। जीवा जीवे अयानंतो, कहम सो नाही संयमम। जो जीवे वियाणाय, अजीवी वियाणाय। जीवा जीवे वियाणन्तो, सोहु नाही असंयमम्। जया गयिं बहुविहं, सव्वजीवान् जानै। तया पुण्यं च पावं च, बन्धं मोक्षं च जानै। जया पुण्यं च पावं च, बन्धं मोक्षं च जानै। तया निविदये भोये, जे दिव्ये जेय मानुषे। जो न तो जीव अर्थात चेतन तत्व को जानता है और न अजीव अर्थात जड़ तत्व को जानता है, वो जीव अजीव के स्वरूप को न जानने वाला साधक भला किस तरह संयम को जान सकेगा। जो जीव को जानता है और अजीव को भी, वो जीव और अजीव दोनों को भली भांति जानने वाला साधक ही संयम को जान सकेगा। जब वो सब जीवों के नाना विधि गतियों को जान लेता है, तब पुण्य पाप, बंध और मोक्ष को भी जान लेता है। जब साधक पुण्य पाप, बंध और मोक्ष को जान लेता है, तब देवता और मनुष्य संबंधी काम भोगों की व्यर्थता जान लेता है, अर्थात उनसे विरक्त हो जाता है। आत्मा का शरीर के पीछे छाया की तरह चलना असंयम है। आत्मा का प्रवाह शरीर की तरफ जाने से रुक जाए, ठहर जाए, आत्मा में ही लीन हो जाए और आत्मा गुलाम न रहे, मालिक हो जाए, उस अवस्था का नाम संयम है। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि महावीर की पूरी साधना पद्धति संयम की ही पद्धति है। संयम का अर्थ शरीर को दबा रखना नहीं है, क्योंकि जिसे हम दबाते हैं उससे हम दब भी जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप बैठ जाएं उसकी छाती पे दबाकर, तो आप छाती पे बैठे हैं ये सच है, और वो नीचे आपके दबा है ये भी सच है, लेकिन आप वहां से हट भी नहीं सकते, क्योंकि आपके हटते ही वो व्यक्ति मुक्त हो जाए। तो जहां वो पड़ा है वहीं आप भी पड़े रहेंगे। उसे दबाए रखने का अर्थ होगा कि आप भी उस रत्ती भर आगे नहीं जा सकते। इसलिए जो व्यक्ति शरीर को दबा लेते हैं वो शरीर के मालिक तो नहीं होते हैं, मालकियत के वहम में होते हैं। और जहां शरीर को दबाए रखते हैं वहीं उनकी आत्मा भी रुकी रह जाती, अटकी रह जाती। इसलिए तथाकथित साधु शरीर से बंधा हुआ होता है, उसी तरह जैसा तथाकथित ग्रस्त बंधा होता है। घर से बंधे हुए आदमी का नाम ग्रस्त है। घर है आपका शरीर, जहां चेतना आवाज कर रही है। फिर इस शरीर की मालकियत भोग के लिए हो आपके ऊपर, या योग के लिए हो आपके ऊपर,
दोनों ही स्थितियों का नाम असंयम है। संयम का अर्थ है मेरे भीतर ऐसे साफ हो जाए मेरी चेतना, शरीर साफ हो जाए, दोनों के बीच कोई सेतु न रह जाए, कोई संबंध न रह जाए, न भोग का और न योग का। इसलिए महावीर योग शब्द का उपयोग नहीं करते, बल्कि बड़ी हैरानी होगी आपको जानकर कि महावीर योग शब्द का अर्थ मनुष्य का परमात्मा से जुड़ जाना ऐसा नहीं करते जैसा पतंजलि करते हैं। महावीर कहते हैं योग का अर्थ है संसार, मनुष्य का शरीर से जुड़ जाना। इसलिए महावीर ने परम स्थिति को अयोगी कहा है, जहां संबंध छूट जाता है। योग का अर्थ है जोड़। तो जब तक शरीर और आत्मा जुड़े हैं तब तक योग की अवस्था है। जिस दिन शरीर और आत्मा का संबंध छूट जाता है, टूट जाता है सेतु बीच से, उस दिन अयोग। इसलिए महावीर ने अयोग को परम अवस्था कहा है, जहां कोई संबंध नहीं रह जाते, सब जोड़ टूट जाते हैं। इस अयोग को साधने के लिए दमन दबाना मार्ग नहीं हो सकता। इस संयम को साधने का मार्ग बोध होगा, ज्ञान होगा, महावीर ने कहा विवेक होगा। इस बात का ठीक ठीक बोध कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, जिस व्यक्ति को हो जाता है वो ना तो शरीर को भोगता है और न शरीर को दबाता है। वो शरीर से कोई संबंध ही स्थापित नहीं करता। अगर वो भोजन भी करता है तो शरीर ही भोजन करता है, वो भीतर देखता ही रहता है। अगर वो बीमार पड़ता है तो शरीर ही बीमार पड़ता है, वो भीतर देखता ही रहता है। वो हर हालत में अयोग में ठहरा रहता है, वो भीतर साक्षी बना रहता है। शरीर जिए कि मरे, कि भूखा हो कि पेट भरा हो, कि शरीर को सुविधा हो कि असुविधा हो, सभी को शरीर को हो रहा है। इस संसार में जो भी हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। मेरे और शरीर के बीच फासला, स्पेस पैदा हो जाए, उस फासले का नाम संयम है। न तो भोगी फासला पैदा कर पाता है, क्योंकि वो शरीर के माध्यम से भोगता है, और जिस माध्यम से हम भोगते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं। और न तथाकथित योगी फासला पैदा कर पाता है, क्योंकि वो शरीर के माध्यम से लड़ता है, और जिससे हम लड़ते हैं उससे भी जुड़ जाते हैं। मित्र से भी संबंध हो जाते हैं, शत्रु से भी। शत्रुता संबंध का एक नाम है। जैसे मित्रता एक संबंध है, वैसे शत्रुता एक संबंध है। तो जो शरीर से मित्र भाव रखे हुए हैं, भोग रहे हैं, वे भी बंधे हैं। जो शरीर से शत्रु भाव रखते हैं, वे भी उतने ही बंधे हैं। एक का बंधन प्रेम का है, एक का बंधन घृणा का है, लेकिन बंधन मौजूद है। महावीर संयम तब कहते हैं जब कोई बंधन न रहे, न मित्रता के, न शत्रुता के। न शरीर में कोई रस है, न शरीर से कोई विरसता है, न शरीर से कोई राग है, न कोई विराग है। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ऐसी स्पष्ट प्रतीति का नाम संयम है। शरीर में हम जन्मों जन्मों से रह रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं कि शरीर में हम रह रहे हैं। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य, आइडेंटिटी हो गई है, हम जुड़ गए हैं। ऐसा लगने लगा है मैं शरीर हूं। यंत्र के साथ चैतन्य जुड़ गया और एक हो गया है। महावीर कहते हैं ये योग ही संसार है। इस योग के पार हो जाना ही मुक्ति है, विमुक्ति है, परम आनंद और परम सत्य की प्रतीति है। शरीर में हम कितना ही जिए हों, इससे कुछ भी ना होगा। बच्चे तो बंधे ही होते हैं, उनका बंधा होना स्वाभाविक है। बूढ़े भी बंधे होते हैं, भोगी तो बंधे होते हैं, उनका बंधा होना स्वाभाविक है। जिनको हम योगी मानते हैं वे भी बंधे होते हैं। भोग का एक तरह का असंयम है, योग का दूसरी तरह का असंयम है। संयमी वो है जिसने असंयम की संभावना ही तोड़ दी। संभावना है शरीर से जुड़े होना, संभावना है शरीर और अपने को एक मान लेना। ये एकता जितनी गहरी हो जाए उतना असंयम होगा, ये एकता जितनी कम हो जाए उतना संयम होगा। और जिस दिन ये एकता बिल्कुल टूट जाए
और साफ हो जाए, जैसा कि पुरानी कथाएं कहती हैं कि हंस जैसे पानी और दूध को अलग अलग कर लेता। जिस दिन हमारा विवेक शरीर और चेतना को अलग अलग कर ले हंस की तरह, उस दिन संयम की अंतिम सीढ़ी उपलब्ध होती, मंजिल उपलब्ध होती। इसलिए ज्ञानियों ने आत्मा को हंस भी कहा है, विवेक को, चेतना को हंस भी कहा है। और जो व्यक्ति इस स्थिति को पैदा हो जाता है उसे परमहंस कहा है। परमहंस का अर्थ है कि जिसने अपने भीतर हंस की तरह दूध और पानी को अलग अलग कर लिया। हंस करता है या नहीं पता नहीं, कविता की बात है, लेकिन आदमी कर सकता है। और दूध और पानी चाहे अलग ना भी किए जा सकें, क्योंकि दूध और पानी दोनों ही एक तल के पदार्थ हैं। आत्मा और चेतना अलग किए जा सकते हैं क्योंकि अलग हैं ही, दोनों का आयाम अलग, दोनों का ढंग अलग, दोनों का होना अलग, दोनों का मिलना ही चमत्कार है। दोनों का अलग होना तो बड़ा सरल है। आपने बड़ी मेहनत की है दोनों को एक कर लेने की, तब भी एक नहीं हो गए हैं। सिर्फ भ्रांति है एक हो जाने, सिर्फ ख्याल है एक हो जाने का। इसलिए महावीर कहते हैं बंधन सिर्फ मन के, भाव के, प्रोजेक्शन है, वस्तुतः कोई बंधन नहीं है। लेकिन आदमी बूढ़ा हो जाए, जीवन के सब दुख सुख भोग ले, तो भी शरीर की वासना खींचती ही चली जाती। अक्सर तो ऐसा होता है कि बूढ़ा होते होते आदमी और भी काम वासना से भर जाता है। इसलिए कोई उम्र से ही कभी मुक्त नहीं होता, और न उम्र से कोई कभी ज्ञानी होता है, और न उम्र से कभी कोई अनुभवी होता है। उम्र से तो कोई भी कितना ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन जीवन की प्रौढ़ता उम्र से नहीं आती। और कितना ही आपको अनुभव हो जाए, जीवन का अनुभव अकेला आपको कहीं भी नहीं ले जाता। हो सकता है और गर्त में ले जाए, क्योंकि जितना हमें अनुभव होता जाता है उतनी ही हमारी आदत भी मजबूत होती जाती है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन का जवान लड़का है, 20 वर्ष उसकी उम्र है, लेकिन थोड़ा शर्मीला है, न तो ज्यादा बोलता है, न ज्यादा लोगों से मिलता जुलता है, और उसकी उम्र में जो स्वाभाविक है कि लड़कियों के पीछे घूमे वो भी नहीं करता है। बंद अपनी किताबों में द्वार बंद किए रहा आता है। लेकिन एक दिन सांझ वो अपने कपड़े पहन के ठीक सा धज के नीचे उतरा सीढ़ियों से, और उसने नसरुद्दीन, बूढ़े नसरुद्दीन से कहा कि पिताजी अब बहुत हो चुका, और अब मैं वही करूंगा जो मेरी उम्र में सभी लोग कर रहे हैं, और मैं शहर की तरफ जा रहा हूं सुंदर लड़कियों की तलाश, और आज मैं खूब डट के भी पीऊंगा ताकि मेरी ये सारी संकोच और ये मेरी सारी जड़ता टूट जाए। और आज तो अभियान और दुस्साहस की रात है। आज जो भी हो सकता है वो मैं करूंगा, जो भी मेरी उम्र के लोग कर रहे हैं वो मैं करूंगा। और ध्यान रहे, डोंट ट्राई एंड स्टॉप मी, कोशिश मत करना मुझे रोकने की। नसरुद्दीन उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा ट्राई एंड स्टॉप यू, होल्ड ऑन माय बॉय, आई एम कमिंग विथ यू। दृढ़ रहना अपने ख्याल पर, मैं तेरे साथ आ रहा हूं, रोकने का कोई सवाल ही कहां। बाप भी बेटों से बहुत भिन्न नहीं है। बूढ़ा होकर भी आदमी वहीं भटकता रहता है जहां जवान भटकता है। जवान का भटकना क्षम्य है, बूढ़े का भटकना बिल्कुल अक्षम्य हो जाता है। लेकिन कोई सिर्फ बूढ़ा होकर मुक्त नहीं हो पाता वासना से, कोई हो भी नहीं सकता। वासना से तो केवल वे ही मुक्त होते हैं जो विवेक में गति करते। उम्र की गति से वासना से मुक्त होने का कोई संबंध नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, वासना कभी बूढ़ी नहीं होती, मरते दम तक पकड़े रखती। वासना तो बूढ़ी होती है तभी जब विवेक जगता है। विवेक वासना की मौत है। इसलिए बूढ़ा आदमी वासना को पूरा करने में अक्षम हो जाता है, लेकिन वासना मन को घेरे रखती है, घूमती रहती है।
और जवान की वासना में तो एक सौंदर्य भी होता है, बूढ़े की वासना बड़ी कुरूप हो जाती और गंदी हो जाती, हो ही जाएगी, क्योंकि शरीर अब साथ अपने आप छोड़ रहा है, शरीर अपने आप आत्मा से अलग हो रहा है, लेकिन वासना के कारण बूढ़ा आदमी अपने शरीर को अभी भी जकड़े हुए है। मृत्यु करीब आ रही है और शरीर आत्मा से टूट जाएगा। अगर जीवन ठीक से विकसित हो तो मृत्यु का क्षण मोक्ष का क्षण भी बन सकता है। अगर उम्र ही न बढ़े और शरीर ही न पके, बोध भी पके, विवेक भी पके और भीतर समझ भी बढ़ती चली जाए और साक्षी भाव भी गहन होता चला जाए, जीवन के अनुभव कोरे अनुभव न रहे, उनके पीछे विवेक का जागरण भी निर्मित होता चला जाए, तो मृत्यु के पहले ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पहले जान लेता है कि मैं शरीर से पृथक हूं, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है, तब वो मर सकता है ऐसे जैसे पुराने वस्त्र बदले जा रहे हो। तब वो मर सकता है ऐसे जैसे ऊपर का कचरा झड़ रहा हो और भीतर का सोना निखर रहा हो। तब मृत्यु एक मित्र है, एक अग्नि की भांति जो जलाएगी कचरे को और बचाएगी मुझे। और जो व्यक्ति जीवन में वासना से इतना भरा है कि विवेक को जगने का मौका नहीं दिया, और जो हर क्षण हर तरह से शरीर के साथ अंधा होकर चलने को राजी है, वो मरते वक्त बहुत पछताएगा, बहुत पीड़ित होगा। क्योंकि जब मृत्यु छीनने लगेगी शरीर को, तब उसकी पीड़ा का अंत नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपने को शरीर ही जाना है। मृत्यु में कोई भी दुख नहीं है, हमारे अज्ञान में दुख है, क्योंकि हम शरीर से अपने को जोड़े हुए हैं। और जब शरीर मिटने लगता है तब हम चीखते चिल्लाते हैं कि मैं मरा। मैं कभी भी नहीं मरता हूं, मेरे मरने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन जिससे मैंने अपने को एक समझ रखा है, जब वो टूटता है, मिटता है, तो लगता है मैं मर रहा हूं। मृत्यु केवल उनके लिए दुख है जो विवेक शून्य है। जो विवेक पूर्ण है उनके लिए मृत्यु भी एक आनंद है। महावीर के ये सूत्र संयम क्या है उसकी व्याख्या में एक एक सूत्र को समझने की कोशिश करें। जो न तो जीव अर्थात चेतन तत्व को जानता है और न अजीव अर्थात जड़ तत्व को जानता है, वह जीव अजीव के स्वरूप को न जानने वाला साधक भला किस तरह संयम को जान सकेगा। जो जीव को जानता है और अजीव को भी, वह जीव और अजीव दोनों को भली भांति जानने वाला साधक ही संयम को जान सकेगा। मनुष्य दोहरा अस्तित्व है। एक है परिधि जहां शरीर है, पदार्थ है, मिट्टी का जोड़, और एक है भीतर का बोध, चैतन्य, प्रकाश, जो पदार्थ नहीं है, जो परमात्मा है। मनुष्य इस दो का जोड़ है। और जब तक साफ न हो जाए कि शरीर कहां समाप्त होता है और कहां मैं शुरू होता हूं, और ये बात प्रतीत न हो जाए कि शरीर पृथक है और मैं पृथक हूं, तब तक महावीर कहते हैं संयम असंभव है। जो जीव को और अजीव को अलग अलग नहीं जानता, क्या मेरे भीतर सिर्फ पदार्थ है और क्या मेरे भीतर चैतन्य है, इसकी जिसे प्रतीत नहीं, जिसने भीतर प्रकाश को जला के ये नहीं देख लिया कि मैं दो हूं, और जिसे साफ नहीं हो गया कि परिधि मेरी नहीं है, परिधि संसार से मुझे मिली है, और मैं सिर्फ भीतर बसा हुआ अतिथि हूं, मेहमान हूं, और ये घर सदा रहने वाला नहीं। बहुत बार इस घर में मैं रहा हूं, बहुत से घर मुझे मिले और छूट गए। रोशनी चाहिए भीतर, उस रोशनी में ही ये भेद, ये भिन्नता स्पष्ट हो सकती है। हम अंधेरे में चल रहे हैं जहां कुछ भी रेखाएं नहीं दिखाई पड़ती। अंधेरे का मतलब ही होता है जहां भेद दिखाई ना पड़े। इस कमरे में अंधेरा छा जाए तो उसका क्या अर्थ है? उसका इतना ही अर्थ है कि मैं देख ना पाऊंगा कि कौन कौन, क्या क्या है, कहां कुर्सी समाप्त होती है, कहां आप शुरू होते हैं, कहां आप समाप्त होते हैं, कहां आपका पड़ोसी शुरू होता है। अंधेरा का मतलब है जहां भेद खो जाएंगे और जहां सीमाएं दिखाई ना पड़ेंगी। अंधेरा सारी सीमाओं को तोड़ देता है और अपने में लीन कर लेता है। प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रकाश का अर्थ है जहां सीमाएं फिर उभर आएंगी,
कुर्सी कुर्सी होगी, बैठने वाला होगा, घर घर होगा, मेहमान होगा, घर के भीतर ठहरने वाला अलग होगा, घर की दीवारें अलग होंगी। प्रकाश चीजों को प्रकट कर देता है, उनकी सीमाएं, उनके लक्षण, उनके भेद। अंधेरा सब सीमाओं को तोड़ देता है। मैंने सुना है कि नसरुद्दीन युवा था और एक रात बड़ा सज धज के तैयार था और अपनी लालटेन साफ कर रहा था। तो उसके पिता ने पूछा कि नसरुद्दीन लालटेन क्यों साफ कर रहा है, क्या इरादे? उसने कहा कि मैं जरा जा रहा हूं अभिसार को, पत्नी की तलाश आखिर मुझे भी करनी होगी, तो मैं जरा पत्नी की तलाश ले जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा कि पत्नी की तलाश हमने भी की थी, बाकी लालटेन लेके हम कभी ना गए। ये लालटेन किस लिए ले जा रहा है? नसरुद्दीन ने कहा तो देख लें, दैट काउंट्स फॉर इट, लुक एट योर वुमन माय मदर। अंधेरे में ढूंढोगे तो ऐसा ही पाओगे। ये भूल मैं नहीं करने वाला हूं, मैं ठीक प्रकाश में चीजें खोजना चाहता हूं। भीतर भी हम अंधेरे में ही खोज रहे हैं, और अगर हमें वहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, कभी आपने आंख बंद करके भीतर देखा है? सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आप कहते हैं भीतर देखो, लेकिन भीतर देखें कैसे? आंख बंद करते हैं, वहां अंधेरा, वहां कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। देखना क्या है? रोशनी बाहर, अंधेरा भीतर। बाहर सब दिखाई पड़ता है, भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और बाहर हमने रोशनी को बढ़ाने के बड़े उपाय कर लिए। कभी आदमी गहन अंधकार में था, गुहाओं में था, फिर आंख खोजी तो गुहाओं का अंधेरा मिट गया, फिर विकास होता चला गया। फिर आज बिजली है और रातें रातों जैसी नहीं रह गई, दिन से भी ज्यादा प्रकाशवान हो गई। बाहर हमने प्रकाश की बड़ी खोज कर ली, बाहर भी ऐसा ही अंधेरा था, पर हमने वहां रात मिटा दी। भीतर हम प्रकाश की कोई खोज नहीं करते, अन्यथा वहां भी प्रकाश की संभावना है। जहां जहां अंधेरा है वहां वहां प्रकाश हो सकता है। अंधेरे का मतलब ही यह है कि जहां प्रकाश हो सकता है, इसकी संभावना है। सारी साधना पद्धतियां भीतर की अग्नि खोजने का प्रयास, भीतर रोशनी कैसे जले, भीतर कैसे थोड़ा सा प्रकाश और थोड़ी सी किरणें पैदा हो जाएं, ताकि वहां भी चीजें साफ हो सकें कि क्या क्या है। अभी तो हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और अगर कुछ दिखाई भी पड़ता है तो वो बाहर का ही होता है। कोई मित्र की तस्वीर, कोई याददाश्त, कोई घटना, बाजार, दुकान। आंख भी बंद करते हैं तो आंख बंद होती नहीं, चित्त तो बाहर की तरफ ही खुला रहता है। बंद आंख में भी तस्वीरें बाहर की ही चलती हैं, तो हम भीतर नहीं हैं। और इसका इतना अभ्यास हो गया है कि हम ये बात ही भूल गए हैं कि भीतर भी ऐसा कोई क्षण हो सकता है जब बाहर की कोई तस्वीर न चलती हो, जब बाहर का कोई प्रतिबिंब न बनता हो, जब बाहर से हमारा संबंध ही छूट जाता और हम निपट भीतर होते हो। शुरुआत में अंधेरा अनुभव होगा, क्योंकि बाहर की रोशनी ने आंखों को बाहर की रोशनी का आदी कर दिया है। और ध्यान रहे, भीतर बाहर की रोशनी को ले जाने का कोई उपाय नहीं। आप दिए को भीतर नहीं ले जा सकते, न बिजली को भीतर ले जा सकते। बाहर की कोई रोशनी भीतर काम न देगी, क्योंकि भीतर के अंधेरे का गुणधर्म अलग है। बाहर का अंधेरा और तरह का अंधेरा है, और बाहर के अंधेरे को मिटाने के लिए और तरह का प्रकाश चाहिए। भीतर का अंधेरा और तरह का अंधेरा, उसे मिटाने के लिए और तरह का प्रकाश चाहिए। उस प्रकाश का गुणधर्म अलग होगा, इसलिए बाहर का प्रकाश तो भीतर जाया नहीं जा सकता, एक बात। और बाहर के प्रकाश के कारण भीतर हमें गहन अंधेरा मालूम पड़ता है, क्योंकि प्रकाश की आदत होगी। कभी आप एक अंधेरे रास्ते से जा रहे हो और अचानक एक कार निकल जाए तीव्र प्रकाश के साथ, तो कार के निकल जाने के बाद रास्ता और भी अंधेरा हो जाएगा जितना कार के निकलने के पहले था। वो तीव्र रोशनी आपकी आंखों को भटका जाएगी, और उस तीव्र रोशनी की तुलना में बाद में अंधेरा बहुत भयंकर मालूम होगा। ध्यान रहे, आदिम मनुष्य को भीतर इतना अंधेरा नहीं मालूम होता था जितना आधुनिक मनुष्य को मालूम होता है। बाहर काफी रोशनी है,
आदिम मनुष्य के लिए बाहर भी अंधेरा ही था, यह बहुत कम रोशनी थी। भीतर इतना अंधेरा नहीं मालूम होता था। जितना मनुष्य की सभ्यता बाहर के जगत में विकसित होती चली जाती है, उतना ही भीतर का अंधेरा घना मालूम होता है। वो घना हो नहीं रहा है, तुलना में घना मालूम होता है, क्योंकि हमारे सभी अनुभव सापेक्ष। तो जिस व्यक्ति को भीतर के प्रकाश की खोज करनी है, उसे दो काम करने होंगे। पहला तो उसे भीतर के अंधेरे के प्रति आंखों को राजी करना होगा, एडजस्ट करना होगा। चोर अंधेरे में ज्यादा देख पाता है आपकी बजाय, अंधेरे का अभ्यास करता है। और आप भी जब कमरे में आते हैं, अंधेरे कमरे में बाहर से, तो बिल्कुल अंधेरा मालूम पड़ता है। थोड़ी देर बैठें, कुछ न करें, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठें और आंखों को एडजस्ट होने दें, समायोजित होने दें। थोड़ी ही देर में अंधेरा कम मालूम होने लगेगा। थोड़ी ही देर में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। अगर आप ये अभ्यास रोज करते चले जाएं, जो कि चोर को करना पड़ता है, तो आपको इतना अंधेरा मालूम नहीं होगा कि आप किसी चीज से टकराएं। आप बराबर अंधेरे कमरे में भी बिना टकराए चल सकेंगे, उठ सकेंगे, काम कर सकेंगे। थोड़े से आंख के अभ्यास की जरूरत है, ताकि आंख अंधेरे में देखने लगे। ध्यान रहे, अंधेरा उतना ही मालूम होता है जितना हमारा अभ्यास कम है। तो जिन्हें भीतर की रोशनी खोजनी है, उन्हें भीतर के अंधेरे के लिए थोड़े दिन राजी होना पड़ेगा, जल्दी नहीं करनी। आंख बंद करके ही बैठा रहना चाहिए। जापान में ज़ेन फकीर और ज़ेन गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, क्लोज द आईज एंड जस्ट सिट। मंत्र भी मत पढ़ो, किसी भगवान का स्मरण भी मत करो, किसी मूर्ति प्रतिमा के आसपास भी मन को मत घुमाओ, क्योंकि ये भी सब बाहर की ही रोशनियां हैं। तुम सिर्फ आंख बंद करो और बैठो। 6 महीने, साल भर ज़ेन गुरु के पास जो साधक होता है, उसको एक ही साधना करनी होती है, वो दिन में घंटों बैठा रहे, कुछ ना करे। पहले करने का बहुत मन होता है, क्योंकि बिना किए आपको लगता है जिंदगी बेकार जा रही। हालांकि जिंदगी बेकार जा रही करने में। कोई ना करने से किसी की जिंदगी बेकार क्या जाएगी? जिंदगी बेकार जा ही रही है, कुछ भी करो, लेकिन ऑक्युपाइड, व्यस्त रहने से ऐसा लगता है कुछ हो रहा है। वहम बना रहता है कि कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। खाली बैठने में बेचैनी लगती। खाली बैठना साधक की पहली क्षमता है कि वो बिना कुछ किए बैठा है। मन कई बार कहेगा कुछ करो, क्या बैठे हो, और मन समझाएगा कि खाली अगर बैठे रहे तो शैतान का कारखाना हो जाओ। खाली बैठे लोगों ने आज तक कोई शैतानी नहीं की, ध्यान रखना। जो काफी कर्मठ हैं, जिनको हम कर्मयोगी कहते हैं, सब उपद्रव उनके कारण। वो खाली नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ ना कुछ करना है। कुछ भी हो, उन्हें कुछ करके दिखाना है। कोई कारण नहीं है, क्योंकि करके दिखने वाला कोई नहीं है, ना कोई प्रयोजन, न इस जमीन पे कहीं रेखा छूट जाती करने वालों की। लेकिन बड़ा उपद्रव जब तक होते हैं, बड़ा उपद्रव मचा लेते हैं। राजनीतिज्ञ हैं, समाज सुधारक हैं, क्रांतिकारी हैं, और काफी करके उनका सारा जोर करने पर है। ज़ेन गुरु कहते हैं कि तुम कुछ करो मत, साल भर तो न करने की हिम्मत जुटाओ, सिर्फ बैठे रहो। तो ज़ेन साधक 6-6 घंटे दिन में बैठा रहेगा, आंख बंद किए, न हिलेगा न डुलेगा, क्योंकि उतने में भी मन बाहर जा सकता है। पहले तो बड़ी बेचैनी होगी, सारी ताकत लगाएगा मन की, लगो कुछ करो, कुछ नहीं तो कम से कम सोचो, कोई दिवा स्वप्न देखो, कोई योजना करो, कुछ कामना करो, भीतर कुछ तो करो। लेकिन अगर आप बैठे ही रहे हो, कुछ न किया, और अगर न करने का साहस दिखा सके, तो थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि भीतर का अंधेरा कम होने लगा, भीतर कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगा, धूमिल रेखाएं प्रकट होने लगी। 6 महीने और साल भर का वक्त लग जाता जब आदमी को पहली दफा भीतर धूमिल रेखाएं प्रकट होती। और जैसे ही धूमिल रेखाएं प्रकट होती, अहो भाव पैदा होता है, एक आनंद भाव पैदा होता है कि मैं तो बिल्कुल अलग हूं, इस शरीर तो बिल्कुल अलग है। और ध्यान रहे, शास्त्र पढ़ने से ये पता नहीं चलेगा। बहुत लोग ये कर रहे हैं कि शास्त्र पढ़ रहे हैं कि आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको शास्त्र में पढ़ रहे हैं और रोज सुबह बैठ के इसको दोहरा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दोहराने का मतलब नहीं है, दोहराने से कुछ भी ना होगा, दोहराने से प्रकाश पैदा नहीं होता। दोहराने से तो केवल इतनी ही खबर लगती है कि अभी तुम्हें पता नहीं चला, अभी तुम किसी और की उधार बात दोहरा रहे हो। और तुम दोहरा दोहरा के इस भ्रम में भी पड़ सकते हो कि तुम्हें ऐसा लगने लगे कि शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन ये तुम्हारे प्रकाश का भीतरी अनुभव नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। ये 2 कौड़ी का तुम जीवन खराब किए।
किसी की मानने की जरूरत नहीं, ये तो स्वयं अनुभव हो सकता है, लेकिन भीतर के अंधेरे के साथ आंखों का समायोजन, और जन्मों जन्मों से हमारा समायोजन हो गया है बाहर की रोशनी के साथ। यही तोड़ना प्रतीक्षा और धैर्य की बात है। तो महावीर कहते हैं, जो न तो जानता कि चेतन क्या है, जो न जानता कि जड़ क्या है, जो जीव अजीव को नहीं पहचानता, वो साधक भला किस तरह संयम साधेगा। लेकिन कितने लोग संयम साध रहे हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं कि जीव क्या है, अजीव क्या है। जब मैं कहता हूं जिन्हें कुछ भी पता नहीं, तो मेरा मतलब ये नहीं कि उन्होंने शास्त्र से नहीं सुना है। शास्त्र में लिखा है कि जीव और अजीव भिन्न भिन्न, लेकिन शास्त्र से कोई आपका ज्ञान नहीं निर्मित होता। शास्त्र से तो सिर्फ आपका अज्ञान ढकता है। रहते तो आप अज्ञानी शास्त्र के वचनों में छिप जाते हैं और भ्रांति पैदा होती है कि जान लिया। अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है जितना थोथा ज्ञान खतरनाक है। शास्त्र जितने लोगों को डुबाते हैं, उतनी और कोई चीज किसी को नहीं डुबाती। कई लोग कागज की नाव में बैठ के सागर में उतर जाते हैं। शास्त्र की नाव कागज की नाव है। उससे तो बेहतर है कि बिना नाव के उतर जाना, क्योंकि नाव का भरोसा ना हो तो कम से कम अपने हाथ पैर चलाने की कुछ कोशिश होगी। और जो बिना नाव के उतरेगा वो तैरना सीख के उतरेगा। जो नाव में बैठ के उतर जाएगा और कागज की नाव में, वो इस भरोसे में उतरेगा कि मुझे क्या करना है, नाव पार कर देगी, वो डूबेगा। लेकिन कागज की नाव में बैठने को कोई राजी ना होगा। शास्त्र की नाव में बैठने को करीब करीब पूरी पृथ्वी राजी हो गई। कोई बाइबल की नाव में बैठा है, कोई गीता की नाव में बैठा है, कोई कुरान की नाव में बैठा है, कोई महावीर के वचनों की नाव में, कोई बुद्ध के वचनों की नाव में। लेकिन नावें लोगों ने कागज की बना ली, इसलिए लोग डूब रहे हैं और जगह जगह दुर्घटनाएं हैं। और धर्म के नाम पर इतना शोरगुल चलता है, लेकिन धर्म का कोई प्रकाश जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। तो धर्म एक उत्सव हो गया है। कभी कभी मना लेने की बात है, कभी कभी शोरगुल मचा लेने की बात है कि हम आत्मवादी लोग हैं, कि हम पदार्थ को सब कुछ नहीं मानते, हम आत्मा को भी मानते हैं। लेकिन मानने से कुछ भी होने वाला नहीं, जानना जरूरी है। इसलिए महावीर कहते हैं, जिसे अभी यही पता नहीं कि आत्मा क्या और शरीर क्या, वो संयम नहीं साध सकेगा। लेकिन आप साधुओं से जाके पूछें, दूसरे साधुओं को छोड़ दें, महावीर के ही साधुओं से जाके पूछें कि तुम्हें अनुभव हुआ है भीतर कि शरीर कहां खत्म होता है और आत्मा कहां शुरू होती, कहां सीमांत है, कहां दोनों मिलते और कहां दोनों में फासला है। और अगर अनुभव नहीं हुआ है तो तुम जो संयम साध रहे हो, महावीर तो कहते हैं ऐसा साधक संयम साधेगा ही कैसे। लेकिन साधु संयम साध रहे हैं, संयम में उनके कोई कमी नहीं। क्या भोजन करना, कितना करना, कब सोना, कब उठना, कितनी सामायिक करनी, कितना ध्यान करना, सब कर रहे हैं। कितना प्रतिक्रमण, सब नियम से चल रहा है, यंत्रवत। उसमें कहीं कोई भूल चूक नहीं, संयम पूरा चल रहा है। लेकिन उनका संयम नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि महावीर की पहली शर्त ही पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन उनकी कोशिश यह है कि संयम के द्वारा वो जान लेंगे कि शरीर और आत्मा क्या है। और महावीर उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो जान लेगा कि शरीर और आत्मा क्या है, उसके जीवन में ही संयम हो सकता। हम चीजों को उल्टा लेते हैं। उल्टा लेने का कारण, हम उल्टे खड़े, हमें हर चीज उल्टी दिखाई पड़ती है। महावीर को भी जब हम देखते हैं तो हम उनको उल्टा लेते हैं। जो पहले है उसे पीछे कर देते हैं, जो पीछे है उसे पहले कर देते हैं, फिर हमें सुविधा हो जाती है। अगर हम महावीर की बात को वैसा ही रहने दें जैसी वो है, तो हमारे जीवन को हमें बदलना पड़े। क्या फर्क है? महावीर कहते हैं भीतरी बोध पहले होगा, फिर बाहरी संयम होगा। हम क्या करते हैं? हम पहले बाहरी संयम साधते हैं, फिर सोचते हैं भीतरी बोध अपने आप आ जाए। हमारे लिए बाहर का मूल्य इतना ज्यादा है कि संयम को भी जब हम साधते हैं तो बाहर से ही शुरू करते हैं। हमारी आंखें बाहर से इस तरह ऑब्सेस्ड हो गई, इस तरह बंध गई, और हमारी वासनाओं ने हमें बाहर से इस तरह चिपका दिया है
कि हम अगर साधना भी करते हैं तो भी बाहर से ही शुरू करते हैं, और साधना शुरू ही हो सकती है भीतर से, बाहर से जो शुरू होगी वो संसार में ले जाएगी। लेकिन वासनाएं आदमी को मूर्छित कर देती। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक होटल में ठहरा हुआ, उस सांझ को लौट रहा है अपने कमरे की तरफ, एक दरवाजे के भीतर से उसे आवाज सुनाई पड़ती, एक स्त्री एक पुरुष की, शायद अपने हनीमून मनाने आए होंगे। तो वो दरवाजे पर खड़े होकर सुनता है, तो वो पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि तेरा जैसा सौंदर्य कभी कभी सदियों में होता है। मैं चाहूंगा कि इस जगत का सबसे श्रेष्ठ कलाकार तेरी मूर्ति को या तेरे चित्र को निर्मित कर दे, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी जान सकें कि ऐसा सौंदर्य भी कभी हुआ है। नसरुद्दीन ने फौरन दरवाजे पर दस्तक दी। पति ने चिढ़ के पूछा, कौन है? नसरुद्दीन ने कहा, द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पिकासो। जब नसरुद्दीन ये कह चुका तभी उसको ख्याल आया कि मैं क्या कह रहा हूं, और दरवाजा खुल जाएगा तो पकड़ा जाऊंगा। भागा अपने कमरे में, फिर बहुत सोचता रहा कि ऐसा कैसे हुआ, मैं पिकासो नहीं हूं। लेकिन सौंदर्य की चर्चा, शरीर को देखने का मन, वासना का जग जाना, फिर इस मूर्छित अवस्था में आप कुछ भी हो सकते हैं। तो निकल गया उसके मुंह से कि जगत का सबसे बड़ा चित्रकार। खोलो दरवाजा। दरवाजा खुलना आकांक्षा है, दरवाजा खुल जाए, वो स्त्री दिखाई पड़ जाए, वो वासना है। उस वासना में उसके मुंह से ये भी निकल गया कि मैं पिकासो। ये उसने सोचा नहीं था, ये उसने कभी विचारा नहीं था, इसकी कोई योजना नहीं थी। एक क्षण की वासना में तादात्म्य बदल गया। हम जहां जहां वासना से घिरते हैं वहीं वहीं हम वही हो जाते हैं जो होने से हमारी वासना तृप्त होगी। हमारी वासनाएं हमारे तादात्म्य को निर्धारित करती हैं। अगर आप पुरुष हो गए हैं तो भी वासना के कारण, अगर स्त्री हो गए हैं तो भी वासना के कारण, अगर आप मनुष्य हो गए हैं तो भी वासना के कारण, अगर आप कीड़े मकोड़े थे, पशु पक्षी थे तो भी वासना के कारण। जहां हमारी वासना सघन हो जाती है, महावीर, बुद्ध और कृष्ण कहते हैं, उस सघनता के कारण हम वैसा ही रूप ग्रहण कर लेते, हम वही हो जाते जो हमारी वासना हो जाती। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की जो घटना है, जैसा डार्विन ने कहा था कि मनुष्य इसलिए तरह विकसित हो रहा है कि प्रकृति में एक संघर्ष है, श्रेष्ठतम बच जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो बच जाता है। लेकिन इधर डार्विन के बाद जो काम हुआ है विकासवाद पर, उससे हालतें बिल्कुल बदल गई हैं। नए विकासवादी कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि श्रेष्ठ बच जाता है। आप ये भला कह सकते हैं कि जो बच जाता है उसको आप श्रेष्ठ कहने लगे, लेकिन श्रेष्ठ के बचने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। और आदमी का विकास संघर्ष के कारण नहीं दिखाई पड़ता, भीतरी वासना के कारण दिखाई पड़ता है, बाहरी संघर्ष के कारण नहीं। आंखें इसलिए शरीर पर प्रकट हुई हैं कि आदमी देखने की वासना से भरा हुआ है। वो देखने की वासना जब प्रगाढ़ हो जाती है तो तीर की तरह भीतर से छेद देती और आंखें निर्मित होती। और आदमी सुनने की वासना से भरा हुआ है, इसलिए कान निर्मित होते हैं। आदमी छूने की वासना से भरा है, इसलिए शरीर निर्मित होता है। जो जो वासना भीतर प्रगाढ़ है उसके अनुरूप पदार्थ चारों तरफ आत्मा के इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये बड़ी पुरानी खोज है महावीर, बुद्ध, कृष्ण की, कि आदमी का जन्म उसकी वासना से हो रहा है, उसके तादात्म्य, उसके रूप, नाम उसके भीतरी वासना से निर्धारित हो रहे हैं। आप जो भी हैं वो आपके वासना का फल है।
इस वासना को अगर आप बल देते चले जाते हैं तो आप इसी चक्कर में घूमते चले जाएंगे। यही वर्तुल बार बार घूमता रहेगा, आप पुनरुक्त होते रहेंगे। लेकिन अगर इस वर्तुल से बाहर होना है तो भीतर से वासना का जो संबंध है शरीर से, उसे थोड़ा शिथिल करना हो। आप इस बुरी तरह जुड़ गए हैं कि बीच में जरा सी जगह भी नहीं कि फर्क दिखाई पड़ सके कि मैं कौन हूं। इस फर्क को देखने के लिए थोड़ी सी शिथिलता बंधनों की चाहिए। लेकिन हम तो बंधन के लिए बड़े आतुर रहते हैं। असल में बंधन जब तक न मिल जाए तब तक हमको चैन नहीं होती। बंधन में हमें बड़ी सुविधा मालूम पड़ती। जब तक बंधन न हो तब तक हम परेशान होते हैं। जैसे ही बंधन निर्मित हो जाए हम व्यस्त हो जाते। मैंने सुना है एक मुसलमान फकीर एक ट्रेन में सफर कर रहा है। सारी जगह भरी हुई, कई लोग खड़े भी हुए और तभी एक स्त्री गर्भिणी आके खड़ी हो गई। वो मुसलमान फकीर के बिल्कुल बगल में खड़ी, बाजार से कुछ रस्सियां खरीद के लाई तो रस्सियों का बंडल उसके हाथ में। फकीर आंख बंद कर लेता उसे देख के। उसका पड़ोसी आदमी कहता है कि तुम क्या सो गए हो या तबीयत खराब? तो वो फकीर कहता है कि नहीं, ये बात नहीं, मैं किसी स्त्री को खड़े हुए देखना ट्रेन में नफरत करता हूं, इसलिए आंख बंद कर ली। न देखेंगे न ये ख्याल उठेगा कि स्त्री खड़ी है मैं बैठा। तो उस आदमी ने कहा अगर तुम इतने दयावान हो तो उठ के उसको जगह क्यों नहीं दे देते? उस फकीर ने कहा मेरे गुरु ने कहा है कि जहां भी बंधन की कोई व्यवस्था दिखाई पड़े वहां जरा सावधान रहना। वो स्त्री जो हाथ में रस्सी का बंडल लिए, उससे मैं बोल भी नहीं सकता, उसकी तरफ मैं देख भी नहीं सकता। बहुत से साधु यही कर रहे हैं। जहां जहां उन्हें बंधन की संभावना दिखाई पड़ती वहां वो देखते नहीं, वहां से भाग खड़े होते। लेकिन बंधन बाहर नहीं है जिससे भागा जा सके, जिससे आंख बंद की जा सके। बंधन तो भीतर की वासना में है कि मैं बंधना चाहता हूं। और स्त्री से बचना आसान है, लेकिन अपने ही शरीर से बंधा हुआ हूं। उसी बंधन में सारा संसार उपस्थित हो गया है। मेरा बंधन मेरे शरीर के बाहर कहीं भी नहीं है, मेरा संसार भी मेरे शरीर के बाहर कहीं भी नहीं है। बाहर तो सब एक्सटेंशंस हैं, लेकिन बुनियादी संसार मेरे भीतर है। और वहां से तोड़ने की बात है। ये तोड़ना महावीर के हिसाब से एक भेद, एक विवेक, एक बोध का परिणाम है। वो बोध भीतर रुकने की क्षमता से, अंधेरे में रुकने की क्षमता से, धैर्य पूर्वक अंधेरे में डूबे रहने की क्षमता से, प्रतीक्षा करने से अपने आप पैदा होना शुरू हो जाता है। ध्यान रहे, चेतना का अपना प्रकाश है। हम इस जगत पर जहां जहां चीजों को देखते हैं वहां वहां हमारी चेतना प्रकाश डालती है, रोशनी डालती है। ये रोशनी सिर्फ सूरज की नहीं है, सूरज की रोशनी काफी नहीं है। हमारी चेतना भी रोशन करती है हर चीज को जिसे हम देखते हैं। हमारी आंखों से भी रोशनी बाहर जाती। और ये कोई मेटाफिजिकल, कोई पारलौकिक सिद्धांत नहीं है। अब तो विज्ञान इसके समर्थन में कि जब भी आप देखते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा जिन चीजों पर आप फेंकते हैं वो उनको रोशन करती है, उनके भीतर गति भी शुरू हो जाती। और देख के आप अपनी रोशनी को पदार्थ से जोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति न देखने की साधना करे, कुछ समय तक देखे ही नहीं, आंख को बंद ही रखे, सुने ही नहीं, कान को बंद ही रखे, छुए ही नहीं, हाथ को बंद ही रखे, तो जो ऊर्जा इन इंद्रियों से बाहर जा रही थी वो सारी की सारी ऊर्जा भीतर इकट्ठी होने लगेगी, सघन होने लगेगी। उस सघनता में एक घड़ी आती है जब भीतर का प्रकाश बिंदु पैदा हो जाता है।
ये प्रकाश बिंदु वैसा ही जैसे हम सूरज की किरणों को इकट्ठा कर लें तो आग पैदा हो जाए। जैसे ही भीतर की किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, भीतर की आग जल जाती। लेकिन प्रतीक्षा चाहिए, और कोई समय पक्का नहीं हो सकता कि किसको कितनी देर लगेगी। इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर निर्भर करेगा। कोई एक क्षण में भी इस भीतर के प्रकाश को उपलब्ध हो सकता है अगर बाहर से अपने को पूरा का पूरा रोक ले। इस रोक लेने की विधि का नाम ही ध्यान है। इस रोक लेने की विधि का नाम सामायिक महावीर ने कहा है। सामायिक शब्द बड़ा बहुमूल्य है, ध्यान से भी ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि ध्यान में थोड़ी सी भ्रांति हो सकती है। सामायिक जैसा शब्द सारी दुनिया की किसी भाषा में नहीं। जब भी हम कहते हैं ध्यान तो ऐसा लगता है किसी चीज पर ध्यान। अगर आप मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूं ध्यान करो, तो वो कहते हैं किस चीज पर ध्यान करें। तो ध्यान लगता है बहिर्मुखी है। अंग्रेजी में शब्द है मेडिटेट, उसका मतलब भी होता है किसी चीज पर। किसी से कहो मेडिटेट करो तो पूछा ऑन व्हाट? ओम पर, राम पर, क्राइस्ट पर, मैरी पर, किस पर? महावीर ने ध्यान शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ध्यान में भ्रांति है। ध्यान का मतलब ही होता है किसी चीज पर ध्यान। बाहर हो गया। महावीर ने कहा सामायिक। सामायिक शब्द उनका अपना है। महावीर समय को आत्मा का नाम है। महावीर के लिए समय का अर्थ है आत्मा, और सामायिक का अर्थ है आत्मा में होना, टू बी इन वन सेल्फ। ध्यान उतना मूल्यवान शब्द नहीं, लेकिन महावीर के मानने वाले भी सामायिक करते वक्त ध्यान कर रहे हैं, सामायिक नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, ये ध्यान हुआ, सामायिक नहीं हुई। महावीर स्वामी का नाम जप रहे हैं, ये ध्यान हुआ, सामायिक न हुई। महावीर कहते हैं भीतर की वैसी अवस्था जब तुम ही तुम रह गए, यू अलोन, जहां ना कोई शब्द है, ना कोई ध्वनि है, ना कोई रूप है, जहां कुछ भी बाहर का नहीं है, जहां कुछ भी पराया नहीं, जहां कुछ भी अन्य नहीं है, जहां तुम्हारा होना अकेला होना है, जहां होना मात्र रह गया, जस्ट बीइंग। उस अवस्था का नाम सामायिक है। कि बड़े मजे की बात है, इसका अर्थ हुआ कि सामायिक की नहीं जा सकती। आप सामायिक में हो सकते हैं, सामायिक कर नहीं सकते, क्योंकि करने का मतलब ही होगा कि बाहर चले गए, कृत्य बाहर ले जाता है। तो सामायिक कोई क्रिया नहीं है, सामायिक एक अवस्था है, अपने में डूबने की अवस्था, अपने में बंद हो जाने की अवस्था, अपने को सब तरफ से तोड़ लेने की, अलग कर लेने की अवस्था। इसके लिए कोई जंगल जाना जरूरी नहीं है। जहां आप हैं वहीं ये कला आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करें। घड़ी दो घड़ी रोज आंख बंद कर लें और भीतर के अंधेरे में जिए। थोड़े ही दिनों में बिना कुछ और किए सिर्फ भीतर के अंधेरे में रहने की क्षमता विकसित करते करते आप अचानक पाएंगे कि बीच बीच में जैसे झपकी लग जाती, आप अपने में डूब जाते हैं क्षण भर को। और वो क्षण भी अपने में डूबना इतना आह्लादकारी है कि आप अनंत अनंत जन्मों के सुख उसके लिए छोड़ सकते हैं। जरा सी झपकी भीतर, जरा सी देर के लिए डूब जाना, एक क्षण के लिए जगत से टूट जाना, शरीर से अलग हो जाना और अपने में डूब जाना। वो डुबकी एक दफा आपको मिलनी शुरू हो जाए, फिर संसार को छोड़ना नहीं पड़ता। संसार कचरा मालूम होने लगता है। छोड़ना तो उसे पड़ता है जिसमें मूल्य मालूम पड़े। कचरे को कोई नहीं छोड़ता। आप घर के बाहर जाकर रोज चिल्ला के घोषणा नहीं करते कि आज फिर कचरे का हम त्याग कर रहे हैं। हाँ, जब आप सोने का त्याग करते हैं तब आप जरूर खबर चाहते हैं कि छपे, क्योंकि सोना आपके लिए कचरा नहीं है। लेकिन जैसे ही भीतर के सोने का पता चलता है, बाहर का सब सोना कचरा हो जाता है। और एक क्षण के लिए भी वैसी सुरति बंध जाए, वैसी स्मृति जग जाए, वैसी सामायिक हो जाए, तो उसके बाद शास्त्रों में नहीं खोजना पड़ता। आप खुद जानते हैं कि शरीर और मैं अलग हूं। एक किरण इस बोध की कि मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं चैतन्य हूं, शरीर पदार्थ है। महावीर कहते हैं फिर संयम बिल्कुल आसान है।
फिर संयम को तोड़ना मुश्किल है। अभी संयम को साधना मुश्किल है, फिर संयम को तोड़ना मुश्किल है। अभी गलत से बचना मुश्किल है, फिर गलत को करना इससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो जीव को जानता है और अजीव को भी, वह जीव और अजीव दोनों को भली भांति जानने वाला साधक ही संयम को जान सकेगा। संयम के दो अर्थ हैं। एक संयम का बाहरी अर्थ कि जो गलत है वो ना हो, और एक संयम का भीतरी अर्थ कि जो मेरी सत्ता है उसमें मेरा होना हो जाए। संयम का अर्थ है बैलेंस की, संतुलन की आखिरी अवस्था, जहां दोनों तराजू के पलवे बिल्कुल एक रेखा में आ जाते हैं और तराजू का कांटा जरा भी कंपन नहीं दिखाता। संयम का अर्थ है बैलेंस की आखिरी अवस्था, जहां कोई कंपन नहीं रह जाता। असंयम में कंपन है, इसलिए असंयमी चित्त हमेशा कंपित होता रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी ये चाहता है कभी वो चाहता है। और असंयमी चित्त चाहता ही रहता है और कभी शांत नहीं हो पाता। चाह का कोई अंत नहीं, चाह कपाती जाती है, कपाना एक दुख में डुबा देता है, क्योंकि कंपन एक पीड़ा है, एक तरह का बुखार है। स्वस्थ चेतना कपेगी नहीं, अकंपित होगी। मांग चलती ही चली जाती मन की, और मन कपता चला जाता। वासना के झोंके हिलाते ही रहते, जड़ों तक को हिला देते, और अपेक्षाएं बढ़ती ही चली जाती। और कुछ भी मिल जाए शांति नहीं मिलती, क्योंकि मिलते ही वासना आगे बढ़ जाती। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन उदास बैठा है। कुछ मित्र मिलने आए हैं, वो पूछते हैं कि नसरुद्दीन बड़े उदास, क्या कारण आ गया? नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, कारण तो ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन 2 सप्ताह पहले मेरे चाचा मर गए। बड़े गजब के अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, और असमय मर गए। अभी कोई मरने का वक्त था, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मरने के पहले 5000 रुपया मेरे नाम वसीयत कर गए। फिर 1 सप्ताह पहले मेरे मामा मर गए, बड़े अच्छे आदमी थे, और अभी तो जिंदगी बहुत थी, लेकिन असमय ने परमात्मा ने उनको उठा लिया। भले आदमियों को परमात्मा जल्दी उठा लेता, और मरते के पहले 15,000 रुपया मेरे नाम कर गए। एंड दिस वीक नथिंग। और ये सप्ताह पूरा गुजर रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए उदास। चाह दूसरे की मौत से भी शोषण करती, वासना बस अपने लिए जीती है। सारी दुनिया भी मर जाए, मिट जाए, तो भी वासना अपने लिए जीती। वासना एक तरह की विक्षिप्तता है, और उसका कोई अंत नहीं। कितना ही मिल जाए हमेशा उदास होगी, क्योंकि जितना मिल सकता है उससे ज्यादा की कामना की जा सकती है। आपकी कामना की कोई सीमा नहीं, संसार की सीमा है, आपके कामना की कोई सीमा नहीं। आप सदा और ज्यादा के लिए सोच सकते हैं, इसलिए दुखी होंगे। संयम का अर्थ है ऐसा चित्त जो मांगता ही नहीं, जिसकी कोई मांग नहीं, जो अपने भीतर है, जो डोलता ही नहीं, जो डोल के कहीं भी नहीं जाता कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिले वो मिले, जिसकी कोई मांग नहीं है, जिसकी कोई वासना नहीं है। लेकिन ये किस व्यक्ति की होगी? महावीर कहते हैं उसी व्यक्ति के शरीर को और अपने को अलग जान लेता। क्यों? शरीर और अपने को अलग जानने से वासना क्यों मिट जाएगी? क्योंकि सारी वासनाएं शरीर की है, आत्मा की कोई वासना है ही नहीं। और जिस दिन आपको पता चल जाए कि शरीर की वासनाओं के लिए मैं परेशान हो रहा था और उसे खो रहा था जो मेरी निजी संपदा है, जहां परम आनंद है, जहां परम प्रकाश है और जहां अमृत का झरना है, उसे मैं खो रहा था क्षुद्र शरीर के पीछे चल के, उसकी वासनाओं में पड़ के, वासना गिर जाएगी। इसका यह मतलब नहीं कि आप
शरीर की हत्या कर देंगे, मार डालेंगे, लेकिन अब शरीर को आप उतना दे देंगे जितना शरीर के चलने के लिए जरूरी है। आवश्यकता और वासना का यही फर्क है। आवश्यकता नहीं बांधती, वासना बांधती। आवश्यकता का मतलब है शरीर यंत्र है, उसके लिए जरूरी है, जैसे कार को पेट्रोल जरूरी है और तेल देना जरूरी है, और यंत्र की जो भी जरूरत है वो उसको पूरा कर देना जरूरी है। न कम देने की जरूरत है, न ज्यादा देने की जरूरत है, जितना जरूरी है उतना ही देने की जरूरत है। जिसकी वासना हट जाती है वो आवश्यकता रह जाती है। आवश्यकता में कोई पीड़ा नहीं है, आवश्यकता जरूरत है, और जरूरत भी तभी तक महावीर कहते हैं रहेगी जब तक पिछले कर्मों का जो मोमेंटम है वो पूरा नहीं हो जाता। और जैसे ही पिछले कर्मों का पूरा गति समाप्त हो जाती और पिछले सारे कर्म झड़ जाते, शरीर से संबंध अलग हो जाएगा, फिर उसे भोजन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर शरीर से छुटकारा सहज हो जाएगा, उस यंत्र की कोई जरूरत न रही, हमने उसे छोड़ दिया। शरीर और मैं अलग हूं, इसका बोध ही काफी है कि हमारी वासनाएं एकदम निर्जीव हो जाएं। मैं शरीर हूं, यही वासना का प्राण है, वासना का केंद्र है। जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान लेता है, तब पुण्य पाप, बंध और मोक्ष को भी जान लेता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने भीतर की भेद रेखा को पहचान लेता है, वो ये भी जान लेता है कि क्या है पुण्य और क्या है पाप, क्या है बंध, क्या है मोक्ष। क्यों? जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं अलग और शरीर अलग, तब शरीर की मान के चलना पाप और अपनी मान के चलना पुण्य। तब शरीर की मान के चल के पाप करने से बंधन का जन्म, और अपनी मान के चलने से मोक्ष का जन्म। क्योंकि शरीर की मैं जितनी मानूं उतना वो मनाता है, हम जितने दबे उतना वो दबाता है, हम जितना अनुसरण करें उतना वो आश्वस्त हो जाता है कि तुम सदा पीछे आते हो। जितना हम अपने में लीन होने लगे उतना ही धीरे धीरे शरीर को पता चलने लगता है कि मेरी मालिकियत विसर्जित हो गई, अब मैं मालिक नहीं हूं। धीरे धीरे वो आपके पीछे आने लगता है, और जिस दिन शरीर आपके पीछे आता है और आपके भीतर का स्वामी, आपके भीतर का मालिक प्रकट हो जाता है, महावीर कहते हैं वो अवस्था मुक्त। एक बंधा हुआ मन है जो चलता चला जाता है बिना सोचे समझे कि वो क्या मांग रहा है। कभी आप विचार करते हैं बैठ के कि आपका मन आपको कहां कहां ले जाता है, क्या क्या करवाता है। ऐसा कोई पाप नहीं जो आप छोड़ते हो। मनस्विद कहते हैं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने वो सब पाप मन में न किए हों जो मनुष्यता ने पूरे इतिहास में किए। मन में आप सभी पाप कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप छोड़ देते हैं जहां तक मन का संबंध है। शरीर से नहीं कर पाते क्योंकि बहुत उपद्रव बाहर है। अगर आपको पूरी छूट हो तो आप जरूर करेंगे। कभी सोचें कि अगर आपको पूरी स्वतंत्रता हो, शक्ति हो, और आपको कोई बाधा देने वाला ना हो और न कोई दंड देने वाला हो, तो आप कौन सा पाप है जो नहीं करेंगे? आप सभी पाप कर लेंगे। इसलिए पद भ्रष्ट करता है, क्योंकि शक्ति हाथ में आती तो जो जो पाप नहीं किए उनको करने की वृत्ति हाथ में आती। लॉर्ड एक्टन ने कहा पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली। वो ठीक कहा है कि शक्ति आदमी को दुराचारी बनाती और उस बुरी तरह दुराचारी बनाती। लेकिन सच बात एक्टन के वचन में नहीं है। सच बात यह नहीं है कि शक्ति किसी को दुराचारी बनाती। दुराचारी लोग हैं, शक्ति सिर्फ अवसर देती। तो आप देखें जो राजनीति के पद पर है उसके आलोचक, उसके विरोधी उसकी निंदा करते हैं कि वो भोग रहा है, पैसा लूट रहा है, रुश्वत ले रहा है, स्त्रियां रखे हुए है, व्यभिचारी, सब कर रहा है। ये जो विरोधी कह रहा है, इससे आप इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा काम नहीं करेगा, इसके पास शक्ति नहीं है। जब ये ताकत में जाएगा ये सब वही काम करेगा जो ताकत में पहले वाले आदमी ने किए थे।
ये बड़े मजे की बात है कि ताकत में जाते ही आदमी अपने दुश्मनों जैसा हो जाता है। किसी को भी शक्ति में बिठा दो, क्यों ऐसा होता है? इसका कारण है हर आदमी मन से तो करना ही चाहता है, सदा करना चाहता है। ये विरोध भी इसलिए कर रहा है कि तुम कर रहे हो और मुझे मौका नहीं मिल रहा। एक मौका हमें भी दो, इसके विरोध का इतना ही मतलब है। अब तुम काफी कर लिए, लेकिन ये आपसे ऐसा कह नहीं सकता। शायद इसको भी साफ नहीं कि ये ऐसा ही करना चाहता है। इसको भी कौन सा चेतन में ये बात नहीं होगी। ये तो अभी यही चाहता है कि जनता की सेवा करनी है, जगत का उद्धार करना है, समृद्धि बढ़ानी है, गरीबी मिटानी है, सब करना है। अभी शायद चेतन मन इसका भी यही कह रहा है, लेकिन अचेतन का इसे भी पता नहीं कि इन सब बातों के पीछे अचेतन वृत्तियां वही, क्योंकि जो इसके पहले बैठे हैं वो भी इसीलिए वहां तक पहुंचे। पहुंचते ही सारी चीज बदल जाती। सिंहासन पर बैठते ही दूसरे आदमी से मिलन होता है। जिसको हम जानते थे सिंहासन के पहले, वो आदमी खो ही जाता है। ये क्यों होता है? और इतना अनिवार्य रूप से होता है कि इसमें अपवाद नहीं है। इसलिए होता है कि सिंहासन के नीचे हर आदमी के अचेतन में वे ही वासनाएं। मौका नहीं है, धन नहीं है, ताकत नहीं है। जो भी करना चाहता है वो करे, इसका उपाय नहीं। अपने मन को समझा लेता है कि जो वो नहीं कर सकता वो करने योग्य नहीं है। ध्यान रहे, अंगूर खट्टे हैं ऐसा समझा लेता है। जहां तक पहुंच नहीं होती वो बात करने योग्य ही नहीं है। लेकिन शक्ति से मिल जाए तो जो जो सोया था, जो जो दबाया था, वो सब प्रकट हो जाए। शक्ति हाथ में आते ही सब सक्रिय हो जाएगा। वैसे जैसे एक बीज पड़ा है जमीन में और पानी ना हो तो बीज पड़ा रहेगा। पानी पड़ा कि अंकुर फूटा। बीज में अंकुर छिपा था, तैयार था, पानी की प्रतीक्षा थी, ठीक मौका और पानी प्रकट हो जाएगा। शक्ति, पद, सामर्थ्य, धन लोगों को बिगाड़ता है। इसलिए नहीं कि धन किसी को बिगाड़ सकता है। लोग बिगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, सिर्फ धन की प्रतीक्षा थी। संयोग आते ही बिगड़ जाते। और मैं कहता हूं ये निरपवाद रूप से होता है, विदाउट एक्सेप्शन। क्यों? क्या ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसकी कोई दबी वासना ना हो और जो पद पे पहुंचे और पद उसे बिगाड़े नहीं? ऐसे आदमी हैं, लेकिन ऐसा आदमी पद पे जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पद पे जाने का कोई धक्का ही नहीं रह जाता। धक्का तो भीतर की वासना से आता है। ऐसा आदमी पद पे जाने की कोशिश नहीं करता। और यहां कोशिश करने वाले जहां नहीं पहुंच पाते, बिना कोशिश करने वाला कैसे पद पे पहुंच पाएगा? उसका कोई उपाय नहीं है। जो पद से व्यभिचारित न होता वो पद तक नहीं पहुंच पाता। उसके पहुंचने का कोई कारण नहीं है। और जो व्यभिचारित हो सकता है वही पहुंचने की कोशिश करता है। और जितना ज्यादा तीव्र वेग हो दबी हुई वासना का, उतनी तीव्रता से पहुंचने की कोशिश करता है। दबे वेग शक्ति बन जाते। महावीर कह रहे हैं कि आप अगर अवसर से दूर हैं, इसका नाम संयम नहीं है। स्त्री पास नहीं है, आप ब्रह्मचारी हैं। धन पास नहीं है, आप सादगी से जी रहे हैं। किसी को मार नहीं सकते क्योंकि डरते हैं, क्योंकि मार वही सकता है जो पिटने को तैयार हो। आप ध्यान रखना, जो पिटने को तैयार नहीं वो मार नहीं सकता। मारने की क्षमता उसी में आती है जो पिटने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप पिटने को तैयार नहीं, इसलिए मार नहीं सकते, तो सोचते हैं अहिंसक है। आदमी ऐसा है कि अपने सब वृत्तियों के लिए रैशनलाइजेशन खोज लेता है। कायर अपने को अहिंसक कहता है, क्योंकि कायरता तो बड़ा दुख देती है कि कोई कहे मैं कायर हूं। कायर अपने को अहिंसक कहता है कि मैं हिंसा नहीं करना चाहता। इसलिए बड़ी हैरानी की बात है कि महावीर खुद क्षत्रिय थे। जैनों के बाकी 23 तीर्थंकर भी क्षत्रिय थे। सब क्षत्रिय घरों से आए 24 तीर्थंकर, और उनको मानने वाले सब वणिक हैं, बनिया हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसमें कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता। 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हों जिनके, उनके सब मानने वाले दुकानदार हों, इसमें जरूर कोई ना कोई बात बड़ी महत्वपूर्ण है। असल में अहिंसा की बात कायरों को ठीक लगी, रैशनलाइजेशन,
उनको जची कि ये बात बिल्कुल ठीक है, कायर के कायर रहो और अहिंसक भी हो जाओ। कोई कुछ कह भी नहीं सकता कि तुम कायर हो। कायरता को छिपाने के लिए अहिंसा का सिद्धांत, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। जो जो डरते थे, भयभीत थे, वो अहिंसा के भीतर खड़े हो गए। अहिंसा उनके लिए कवच बन गई। लेकिन अहिंसा उसी के जीवन में फल सकती है जो कायर नहीं है, क्योंकि अहिंसा आखिरी वीरता है। हिंसा बड़ी वीरता नहीं है। दूसरे को मारने की तैयारी इसी बात की घोषणा है कि मैं कहीं मार डाला ना चाहूं। वो एक डर का ही हिस्सा है। कोई मुझे मार ना दे, इस डर से मैं पहले ही मार देता हूं। हिंसक भयभीत व्यक्ति है। हिंसक पूरा बहादुर नहीं है, उसकी बहादुरी अधूरी है। वो डरा हुआ है कि मुझे मार ना डाला जाए। इस भय से ही उसकी हिंसा है। आपके हाथ में तलवार है तो तलवार खबर देती है कि आप भीतर कहीं डरे हुए हैं। वो डर हिंसा बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डरा ही हुआ नहीं है तो ही दूसरे को मारने का ख्याल विदा होता है। जब मैं इतना निर्भय हूं कि मुझे कोई मारे तो भी मुझे मार नहीं सकता, भीतर में अमृत हूं, तो फिर दूसरे को मारने का कोई सवाल न रहा। अहिंसा आखिरी वीरता है। लेकिन जगत में बड़ी विडंबना है। जो आखिरी वीरता है वो प्राथमिक कायरता का कवच बन गई। ऐसा रोज हो रहा है, सभी सिद्धांतों के साथ ऐसा हो रहा है। झूठ आप बोल नहीं सकते क्योंकि फंसने का डर है, तो आप सच बोलते हैं, लेकिन वो सच निर्जीव है, उसके पीछे कोई आत्मा नहीं, वो कायर का सत्य। ये जो हम इस भांति संयम साध लेते हैं, ये संयम हमें मोक्ष तक तो नहीं ले जाता, हमें संसार से ऊपर भी नहीं उठाता, हमें संसार के भीतर ही बांध रखता है एक कैप्सूल में। हम अपने ही संयम के कैप्सूल में बंद हो जाते हैं। न हम संसार को भोग पाते, क्योंकि भोग भी शायद कभी संयम का मार्ग बन जाए, क्योंकि भोगते भोगते भी आदमी को ऊब पैदा होती। जिस चीज को हम बार बार भोगते हैं उससे ऊब पैदा हो जाती। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बड़ी नाराज थी एक दिन, क्योंकि नसरुद्दीन ने थाली नीचे फेंक दी भोजन के समय। नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे मार डालेगी, रोज भिंडी का साग। और उसकी पत्नी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? सोमवार को तुमने कहा था कि साग बहुत अद्भुत, और मंगलवार को भी तुमने कहा कि साग अच्छा बना, और बुधवार को भी तुमने पसंद किया, और बृहस्पतिवार को भी पसंद किया, शुक्रवार को भी पसंद किया, और आज शनिवार, और आज अचानक तुम कहने लगे कि मार डालो। सोमवार को जो पसंद है मंगलवार को कम पसंद हो जाए, बुधवार को और कम पसंद हो जाए। अनुभव भी उबा देता है। शुक्रवार को थाली, शनिवार को थाली फेंकने की नौबत आ जाएगी। जो स्वादिष्ट भोजन था वो जहर जैसा मालूम पड़ने लगा। लेकिन पत्नी ये कह रही, उसकी बात बड़ी तर्कपूर्ण है। वो ये कह रही कि जब तुमको 6 दिन जो चीज पसंद थी, तो आज अचानक 7 दिन तुम अपना मन कैसे बदल रहे हो? तुम तर्क संगत नहीं हो। जो चीज 6 दिन पसंद थी वो 7वें दिन और भी ज्यादा पसंद होनी चाहिए। नहीं, मन ऊब जाता है। इसी पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते हैं। निरंतर एक का ही अनुभव उबाने वाला हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक पति पत्नी जगत में, जब तक विवाह है, तब तक व्यभिचार का मिटाना मुश्किल है। वो शायद ठीक ही कहते हैं, क्योंकि विवाह उबाता है। ऊप से आदमी यहां वहां भागता है, उससे व्यभिचार पैदा होता है। अब ये बड़ी मुश्किल की बात है। मनस्विद कहते हैं कि वैश्याएं विवाह की संस्था का अनिवार्य अंग है, और जब तक विवाह है तब तक वैश्याएं होंगी। और अगर वैश्याओं को मिटाना है
तो ध्यान रखना विवाह मिट जाए, विवाह ही मिट जाए तो ऊब मिट जाए, ऊब मिट जाए तो फिर कोई सवाल नहीं। लेकिन विवाह के साथ बड़ी जटिल है। तो जो आदमी भोग से भी अपने को रोक लेता और आत्मज्ञान को भी उपलब्ध नहीं होता, वो तो संयम के आखिरी संभावना भी बंद किए दे रहा है। एक संभावना तो यह है कि वो दुख में पड़े, नरक में उतरे और भोगे, और भोग भोग के परेशान हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि वो परेशानी ही उसे बाहर निकालने लगे, वो भी बंद हो गया। और दूसरा उपाय यह है कि वो भीतर के प्रकाश को जलाए, शरीर और आत्मा को पृथकता से देखे। उस पृथकता के कारण शरीर की वासना गिर जाए, या तो शरीर में कोई इतना जिए कि ऊब जाए, ऊब से संयम का जगत शुरू हो। लेकिन जिसको हम संयमी कहते हैं वो दोनों से बच जाता है, न तो वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो रहा है, न वो भोग हुआ है। उसने एक अपने चारों तरफ एक कारागृह बना लिया अपनी कायरता का, अपने डर का, भय का, वो उसमें बंद है। इस भय में बंद आदमी को मोक्ष से सर्वाधिक दूर समझना, भोगी भी इतना दूर नहीं है। ये जो तथाकथित योगी है, इससे ज्यादा दूर मोक्ष से कोई भी नहीं। भोगी भी इससे थोड़ा करीब है, क्योंकि आज नहीं कल जिंदगी का अनुभव ही उसे बार बार दुख देके बता देगा कि ये जिंदगी कुछ सार्थक नहीं है। लेकिन इस संयमी को, तथाकथित संयमी को, जिंदगी में जो जो गलत है उसका रस बना ही रहेगा। वो गलती के अधिक पापों का कारण संयम की शिक्षा और नीति की शिक्षा है। जिन जिन पापों से आदमी को रोकने के लिए कहा जाता, उनमें रस आ जाता। जरा फिल्म में लगा दे तो ओनली फॉर अडल्ट्स, सिर्फ वयस्कों के लिए। फिर जिनकी मूछ की रेखा भी नहीं आई, वो भी 2 आने की मूछ खरीद के लगा के क्यू में खड़े हो जाते। फिर पत्रिकाएं निकलती हैं ओनली फॉर मैन, सिर्फ औरतें पढ़ती हैं उस पत्रिका को, आदमी पढ़ते ही नहीं। ओनली फॉर वुमेन, आदमी पढ़ेगा ही, स्त्रियां उसकी फिक्र नहीं करती, क्योंकि वो उसे जानती हैं कि स्त्री में क्या होने वाला है। लेकिन जहां और ये समझ ना आए तो बड़ी अड़चन हो जाती। आपके सब तथाकथित साधु संत आपकी जिंदगी में जो जो गलत चल रहा है उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि वो निषेध किए चले जाते हैं और रस पैदा किए चले जाते हैं। और जिस चीज का निषेध कर दो, बहुत निषेध करो, उसमें शक होने लगता है कि जरूर कोई बात होनी चाहिए। बाप बेटे को समझाता है सिगरेट मत पीना, अभी बेटे को ख्याल ही नहीं आया। सच तो यह है कि अगर बेटे अपने पे ही छोड़ दिए जाएं तो हजारों साल लग जाएंगे उनको सिगरेट खोजने में, क्योंकि धुआं बाहर भीतर करना इतनी नालायकी का काम है। इसको कौन करना चाहेगा और किस लिए करना चाहेगा? इसमें कुछ भी तो अर्थ है। क्या करूं, भी तो खराब आदत के मैं पीने लगा, कि तू मत पीना। बेटे को रस शुरू होता है कि जरूर कुछ ना कुछ मामला है। जो भी चीज रोकी जाती है उसमें कुछ होना चाहिए, नहीं तो रोकेगा कौन? क्यों रोकेगा? और ये सारे समाज के पंडित पुरोहित क्यों इसके खिलाफ पड़ेंगे अगर कुछ भी नहीं? आखिर साधु सन्यासी अपनी आत्मा की बात छोड़कर क्यों समझाते रहेंगे लोगों को कि धूम्रपान मत करो, सिगरेट मत पियो, ये मत करो? जरूर सिगरेट में कोई आनंद जरूर होना चाहिए कि इतने लोग दीवाने हैं करने को, और इतने समझाने वालों के बाद भी कोई रुकता नहीं, कोई रुकता नहीं। एक आदमी अरब रुपयों की सिगरेट बीड़ी पी जा रही और इतने हजारों साल से साधु संत समझा रहे, कोई इनकी सुनता नहीं। जरूर साधु संतों में उतना रस नहीं है जितना इस धूम्रपान में है। पहली दफा जब बच्चा सिगरेट पीता तो जरा भी रस नहीं आता, वमन भी हो सकता है, खांसी आ सकती है, आंख से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि बात ही बेहूदी है। लेकिन वो देखता है कि कोई सुख बिना दुख के तो मिलते नहीं, तप के बिना तो थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कहीं कुछ हुआ? और जब इतने लोग पा चुके इस अवस्था को, धूम्रपान का मोक्ष, और जब अभ्यस्त हो जाता है तब एक बड़ी मजेदार घटना घटती है, कंडीशनिंग है।
धूम्रपान एक कंडीशनिंग है, एक संस्कार आबद्ध हो गया और सारी दुनिया उसमें रस देखती है। जो पीते हैं वो भी रस देखते हैं, जो नहीं पीते हैं वो भी रस देखते हैं। तो सारी दुनिया की हवा उसको राजी कर देती, इसमें जरूर रस है। और अगर मुझे नहीं दिखाई पड़ता तो अपनी ही बुद्धि की भूल, थोड़ा अभ्यास, वो कर लेता अभ्यास। जब अभ्यास हो जाता है तो रस तो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन अब न पिए तो दुख मिलता है। गलत का यही आधार है। अगर आप करें तो कोई सुख नहीं पाते, न करें तो दुख पाते, क्योंकि न करें तो एक आदत, एक तलफ, एक पाप खिलाफ जो चर्चा है उससे पैदा हुए। और जब तक ये चर्चा बंद नहीं होती तब तक उन पापों को हटाने का कोई उपाय नहीं। अब मैं अभी कल देखा अखबार कि दिल्ली में साधु सन्यासियों ने एक सम्मेलन किया अश्लील पोस्टरों के खिलाफ। साधु सन्यासियों को क्या प्रयोजन अश्लील पोस्टरों से? इनको क्या अड़चन है? कोई अश्लील पोस्टर देख रहा है, ये उसकी निजी स्वतंत्रता है, और उससे कोई रस आ रहा है तो वो हकदार है उस रस को लेने का। तुम्हें रस नहीं आ रहा, तुम साधु सन्यासी हो गए हो, तुमने सब छोड़ दिया, लेकिन अब भी तुम परेशान क्यों हो? जरूर ये साधु सन्यासी भी अश्लील पोस्टर देखते सामान्य ध्यान छोड़ के इस तरह के सम्मेलन क्यों करते, इतना अड़चन क्यों उठाते? ये बड़े मजे की बात है कि अश्लील पोस्टर होने चाहिए, इसका कोई सम्मेलन नहीं करता और वो चलते हैं, और ये सम्मेलन करते रहे हजारों साल से, कोई रुकता नहीं। अश्लील पोस्टर में ये साधु सन्यासी रस को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते, ये जिम्मेवार है। अश्लील पोस्टर हट जाएंगे उस दिन जिस दिन हम कह देंगे ये व्यक्ति की निजी बात है। तो एक नग्न चित्र देखना चाहता है, मजे से देखे। नग्न चित्रों को न तो जमीन के नीचे दबा के बेचने की जरूरत है, न छिपा के रखने की जरूरत है। नग्न चित्र को तो प्रकट कर देने की पूरी जरूरत है कि लोग देख के ही उब जाएं, कब तक देख रहे हैं। मैंने सुना है कि एक सर्जन थे, पर वो कोई उससे जची नहीं। तब जो उसे दिखा रहा था गाइड, उसने कहा फिर ऐसा करिए, आप अंडरग्राउंड पेंटिंग, आपको ये कोई जच नहीं रही तो इस प्रदर्शनी में छिपा हुआ हिस्सा भी है जहां सिर्फ न्यूड्स, नग्न स्त्रियों के चित्र हैं, वो आपको जरूर जचेंगे। उसने कहा छोड़ो, मैं सर्जन, मैं इतनी नग्न स्त्रियां देख चुका हूं कि अब मैं डरता हूं जब फिर से मुझे नग्न स्त्री देखनी पड़ती। नग्न स्त्रियां देख देख के मेरा न केवल नग्न स्त्रियों को देखने में रस खत्म हो गया, मेरा सारा रोमांस, स्त्री के प्रति मेरा आकर्षण, कामवासना का उद्दाम वेग, जरूरत नहीं रहेगी। नग्न पोस्टर तरकीब है, इधर कपड़े से ढांको तो फिर उघाड़ के दिखाने में रस आना शुरू हो जाता है। आदमी जब तक इस पूरी भीतरी उलझाव को, उपद्रव को न समझ ले, तब तक जीवन में संयम की जगह संयम के नाम पर एक कारागृह पैदा हो जाती। या तो भोग के अनुभव से गुजरो ताकि उब जाओ, और या फिर भीतर के विवेक को जगाओ ताकि शरीर की पकड़ खो जाए। इन दोनों से बच के साधु तीसरे काम में लगा रहता है। ये साधु जो सम्मेलन करते हैं कि अश्लील पोस्टर नहीं होने चाहिए, इनको जरूर कुछ बेची संयम उपलब्ध हुए होते हैं, और अगर इनको पता चला होता कि आत्मा और शरीर अलग है तो ये कहते कि ठीक है, इस शरीर के नग्न चित्र हैं, शरीर कोई आत्मा नहीं है, इसमें चिंता की क्या बात है। लेकिन ये ज्ञानी भी अगर स्त्री इसको छू ले तो हट के खड़ा हो जाता, और ये कहता रहता है कि शरीर और आत्मा अलग है, और स्त्री का शरीर तो बहुत दूर, उसका कपड़ा छू जाए तो भी इसे रोमांस पैदा होता है, ये हट के खड़ा हो जाता है। जो साधु स्त्रियों को अपने पैर नहीं छूने देता, स्त्रियां उसमें बड़ी उत्सुक होती कि जरूर गजब का आदमी। स्त्री उसी आदमी में उत्सुक होती जो स्त्रियों में उत्सुक ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि जरूर क्या रखा है। स्त्री पुरुष का भेद क्या है? अगर मन जीव शास्त्री से पूछे तो वो कहता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में दोनों ही अंग होते हैं स्त्री पुरुष के। कोई 3 सप्ताह बाद फर्क होना शुरू होता। फर्क भी बड़ा मजेदार है। फर्क वही है जो शीर्षासन में होता। पुरुष की इंद्रियां बाहर आ जाती हैं, वे ही इंद्रियां स्त्री में भीतर की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसे कोट के खींचे को आप उल्टा कर लें, बस इतना फर्क है।
जरा भी फर्क नहीं है। जो शरीर की चमड़ी बाहर लटक जाती है वो पुरुष की इंद्री बन जाती, वही चमड़ी भीतर की तरफ सरक जाती तो स्त्री की इंद्री बन जाती। बस इतना ही फर्क, कोट का पॉकेट उल्टा या सीधा। लेकिन ये शरीर का, जिनको कोई व्यक्ति अपने इस आंतरिक भेद को जान लेता है, तब पुण्य पाप बंध मोक्ष सभी जान लिए जाते हैं। जब पुण्य पाप बंध और मोक्ष जान लिए जाते हैं, तब देवता और मनुष्य संबंधी काम भोगों की व्यर्थता स्पष्ट हो जाती, उनसे विरक्ति सहज फलित होती। ये जरा समझने जैसा है, क्योंकि आदमी जो जबरदस्ती दमन के द्वारा अपने को संयमी बना लेता है, भीतर पूरा अंधेरा रहता है, बाहर बाहर इंतजाम कर लेता है अपने को रोकने का, इसकी वासना इस जगत से भला ये अपनी वासना को भीतर रोक ले, दूसरे जगत में संलग्न हो जाती। ये स्वर्ग कॉम्पिटिटर, एक प्रतियोगी पैदा हो गया। और इंद्र वहां कर क्या रहा है? सिवाय नाच गाने पीने के और वहां कुछ हो नहीं रहा है। स्वर्ग का मतलब है जहां इस संसार के सब दुख काट दिए हैं और इस संसार के सब सुख अपनी पराकाष्ठा में रख दिए। स्त्रियां वहां 16 साल पर रुक जाती, उससे ज्यादा उनकी उम्र नहीं बढ़ती। यहां भी कोशिश तो बहुत करती हैं, मजबूरी है, कितनी कोशिश करो, शरीर तो उम्र पाई ले, लेकिन वहां वो कोशिश सफल हो गई। स्वर्ग में 16 वर्ष पर सारी अप्सराएं रुक गई, उससे ज्यादा उम्र नहीं होती। युगपत, साइमल्टेनियस। किनने ये स्वर्ग कामना की है, किनने ये स्वर्ग बनाया है, किनके सपनों का ये साकार रूप? संयमी का। तो उसका मतलब हुआ कि यहां स्त्रियां छोड़ो ताकि वहां बेहतर स्त्रियां मिल सके। कहां क्षुद्र धन की खोज में पड़े हो, कल्पवृक्ष की खोज करो। तो भोगी कौन है? 2 तरह के भोगी हुए, एक जो नासमझ है, क्षुद्र के पीछे दौड़ रहे हैं, एक जो समझदार है, जो शाश्वत के पीछे दौड़ रहे हैं, जो ज्यादा चालाक है, ज्यादा होशियार। महावीर इसको संयम नहीं कहते। महावीर कहते हैं कि अगर यहां किसी ने अपने को दबाया तो वो किसी परलोक में भोगने की कामना से भर जाएगा और उठती होगी। इनको महावीर संयम किस हालत में कह सकते हैं? ये संयम नहीं है, ये तो यहां दबाना और वहां इसको पाने की कोशिश है। ये तो दमित वासना का विकृत रूप है। इसलिए महावीर कहते हैं स्वर्ग का आकांक्षी वस्तुतः धार्मिक व्यक्ति नहीं है, मोक्ष का आकांक्षी धार्मिक व्यक्ति है। ये जरा समझने जैसा है कि महावीर स्वर्ग और नरक को तो आपका ही फैलाव मानते हैं, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। नरक वो जगह है जहां आप दूसरों को भेजना चाहते हो, स्वर्ग वो जगह है जहां आप जाना चाहते हो, और कोई फर्क नहीं है। महावीर कहते हैं कि मोक्ष वो जगह है जहां आप हैं, अभी भी इस क्षण भी। दूसरा वे तपस्या करने लगता है, इंद्र घबरा जाता है। तब वो क्या करता? तब वो उर्वशी को या किसी और अप्सरा को भेजता कि जाके जरा इस साधु महाराज को थोड़ा डगाओ, इन्हें थोड़ा हिलाओ, मेरा सिंहासन हिल रहा है, इन्हें थोड़ा हिलाओ तो मेरा सिंहासन स्थिर हो जाए। यह आदमी प्रतियोगी मालूम पड़ता है। और बड़ा मजा ये है कि अप्सराएं साधु महात्माओं को डिगा जाती। ये उसी साधु महात्मा को डिगा सकती हैं जिसने भीतर के बोध से संयम को नहीं पाया, जो भीतर तो अंधेरे में खड़ा है, जिसने बाहर से जबरदस्ती थोप लिया है। तो आप स्त्रियों से बच सकते हैं थोप के, अप्सराओं से नहीं बच सकते। पुरोहित तो शादीशुदा होने ही चाहिए, उसका संत तो शादीशुदा होना ही चाहिए। नहीं तो वो स्त्रियों के पार नहीं जा पाएगा। और तब फिर आखिर में स्त्रियां सताती। जिन जिन धर्मों ने स्त्री से बचने को संयम का प्राथमिक चरण बना दिया, उन धर्मों में स्त्रियां सताती। जरूर निश्चित कोई कारण है, कारण साफ है। जो दबाया जाता है बाहर से, वो भीतर से उभरना शुरू हो जाता है। जिसे हम बाहर से छोड़ देते हैं, वो भीतर कल्पना में, स्वप्न में पकड़ लेता है, वो वहां सताने लगता है। अप्सराएं कहीं आती नहीं बाहर, उनके घूंघर ऋषियों को ही सुनाई पड़ते, उन्हीं के पास ग्वाले अपनी गाय चरा रहे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ते।
उनको दिखाई नहीं पड़ती वो अप्सराएं, ऋषि ही परेशान होते। दमित वासना विकृत जागर से बात के लिए पोस्टपोन करते चले जाते, लेकिन जब तक वो कठिन न हो जाए तब तक सब किया हुआ व्यर्थ है। उससे कोई मोक्ष की तरफ नहीं जाता और नए जन्मों के बंधन की तरफ उतर जाता है। 5 मिनट कीर्तन करें और फिर चलें।